दरभंगा के सदर प्रखंड के शीशो पश्चिमी पंचायत में बुधवार को स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर गुंजन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से एक अनूठा कार्यक्रम आयोजित हुआ। समाजसेवी और भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला ने इस मौके पर 450 गरीब परिवारों के बीच कंबल वितरण किया और भंडारा का आयोजन भी किया। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि और भाजपा के कई बड़े नेता शामिल हुए, जिनमें सरपंच राम बाबू, मुखिया बजरंगी दास, महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष सपना भारती, पूर्व मंडल अध्यक्ष राजकुमार झा और जिला अध्यक्ष जीवच सहनी जैसे नाम प्रमुख थे। कंबल वितरण के बाद वहां मौजूद लोगों ने डॉक्टर शुक्ला की जमकर तारीफ की। स्थानीय लोगों ने बताया कि डॉक्टर शुक्ला हमेशा से ही जरूरतमंदों की मदद करते आए हैं। उनके अस्पताल में आने वाले गरीब मरीजों को न केवल बेहतर इलाज मिलता है, बल्कि आर्थिक छूट भी दी जाती है। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर शुक्ला ने दरभंगा के विकास की प्रतिबद्धता जाहिर की। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता दरभंगा और मिथिला का सर्वांगीण विकास है। चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जहां से भी उन्हें टिकट देगा, वे वहां से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव के खिलाफ भी चुनाव लड़ने और जीतने का दावा किया। डॉक्टर मृदुल शुक्ला के इस बड़े बयान से स्थानीय राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है। देखिए, मैं डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी का नेता हूं। मैं जो मैंने आज का कार्यक्रम रखा है, ये गुंजन एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट जो मेरे वाइफ के द्वारा संचालित होता है, उन्हीं के नाम पे इस ट्रस्ट को रखा गया है। ये कोई नया नहीं है। प्रत्येक वर्ष हम लोग गरीबों के बीच में जहाँ भी जिसकी ज़रूरत होती है, समय के हिसाब से हम लोग उन लोगों के लिए, चाहे एजुकेशन का पार्ट हो, चाहे हेल्थ से एसोसिएटेड हो, या किसी चीज़ की डोनेशन की पार्ट हो, उसके लिए हमारा एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट हमेशा तत्पर होता है और हम लोग आगे बढ़ के काम करते हैं। जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा था कि कोसी क्षेत्र में बड़ा विशाल अभी बाढ़ आया था, उसमें भी हमारी टीम वहाँ गई थी। लगातार वहाँ पे एक हाईएस्ट प्लेटफॉर्म स्टेशन बना के वहाँ पे खाने का वितरण किया गया। ठीक उसी प्रकार भी जाड़े का मौसम है और जाड़ा आने वाला है, जैसे अनुमान लगाया जा रहा है कि जाड़ा बहुत ज़्यादा आने वाला है। तो हम लोगों ने इस बार भी उस जाड़े को आकलन करते हुए जो हमारे क्षेत्र में जितने भी जनता हैं, हम लोग इन लोग को निरूपित किया कि कौन कौन से आदमी जिसको हम लोग इस पार्ट्स का सपोर्ट दे सकते हैं। तो जब ज़्यादा ठंड आएंगे तब तो मैं अलाव उन सब चीज़ों का भी व्यवस्था करवाऊँगा, शहर से लेकर पूरे अपने क्षेत्र में मैं जहाँ रह रहा हूँ। इसके अलावा कंबल का वितरण का जो आज का कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को हम लोगों ने एक सुनियोजित ढंग से माननीय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो आज 100वां जन्मदिन है, उस अवसर पे हम लोगों ने एक अवसर चुना और उस अवसर पे हम इस पार्ट को रखे। बखूबी भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के नाते हमारे लिए वो परम पूजनीय भगवान स्वरूप हैं, जिनके आशीर्वाद से आप यूँ देख रहे हैं कि हमारा भारत देश जो एक बहुत ही बेस लेवल पे था, उनके सरकार आने के बाद उनकी सोच के ये से आप देख रहे हैं कि यातायात का पार्ट हो, लाहौर सिखौर समझौता हो, या फिर परमाणु बम का जो हम लोगों ने टेस्ट और ट्रायल लिया, जिससे हमारा देश एक शक्तिशाली देश के रूप में बना। तो उन सभी बातों को हम लोग को याद करके आज उनके जन्मदिन को मनाकर हर्षोल्लासित हो रहे हैं। और हमारे जितने भी यहाँ पे बंधु लोग आए हैं, उन लोग के लिए खाना पीना का भी हम लोगों ने व्यवस्था किया है। वो लोग सभी आदि भंडारा स्वरूप हम लोगों ने खाना लगाया है, वो लोग खाना खा के जाएंगे। कुछ कंबल की वितरण होगी और आगे भी हम अपनी पूरी जनता के साथ बने पड़े रहेंगे। मेरा उद्देश्य यहाँ आने का सिर्फ इतना ही पर्पस था कि मानव समाज के लिए समाजसेवी संस्था के द्वारा मैं समाज को अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ। आप सभी को पता है कि मैं एक बड़ी छोटे निम्न परिवार, मेरे पिताजी एक 4th क्लास के एक विद्युत कर्मी थे और उनके आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से और समाज के सभी आदमियों का सहयोग मिला, खासकर दरभंगा में इस पूरे मिथिला वासियों का सहयोग मिला, जो मैं एक मुकाम पे पहुंचा। तो मैं चाहता हूं कि जिनके आशीर्वाद से मुझे ये सारा का सारा चीज़ मिला है, मैं उनके लिए कुछ न कुछ निश्चित रूप से समर्पित करूँ। आज जैसे भी जीवच भाई साहब ने बताया कि हर साल गरीबों को बांटा जाएगा कंबल, मैं यह बात बता देना चाहता हूं कि मैं आज कुछ देरों में अपने जितने भी मेरे आगंतुक आए हुए हैं, जितने भी मेरे भाई बंधु यहाँ पे हैं, मैं सबको यह बता देना चाहूँगा कि बस इस बात की बारी जो सारे गरीब हैं, ये इसी वक्त आज के आज ही खत्म हो जाना चाहिए। और आज के दिन में हम लोग संकल्पित हो ले कि अगली बार मुझे कंबल बांटने की जरूरत ना पड़े। जितने भी मेरे यहाँ के भाई बंधु सब हैं, ये किसी और को कंबल बांटे और अपने आप को सुदृढ़ और धनी आदमी अपने आप को काउंट कर लें। मेरा मानना सिर्फ इतना ही है कि दरभंगा के विकास में मुझे जो भी योगदान देना होगा, मैं जब से यहाँ आया हूँ उस समय से मैंने देखा है कि अपने क्षेत्र में चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या चिकित्सा का क्षेत्र हो, हॉस्पिटल का क्षेत्र हो, हॉस्पिटलिटीज की क्षेत्र हो या बिल्डर कंस्ट्रक्शंस के पार्ट्स में हो, जब मैं अपने आप को एक छोटे से घर से, जहाँ मैं एक बिजली मिस्त्री का काम करता था, एक बर्फ फैक्ट्री में काम करता था,
घर घर जाके वायरिंग करता था। मेरे पिताजी एक चतुर्वर्गीय कर्मचारी थे। जब उस घर का बंदा मैं बन के एक दृढ़ संकल्पता के साथ मैं इस मुकाम को पा सकता हूँ, तो हमारे सारे दरभंगा की जनता क्यों नहीं कर सकती है। मेरा एक ही नारा है, मैं सारे आदमियों के साथ हूँ। डॉक्टर शुक्ला सबका है, सबका था और सबका रहेगा। इसी के साथ मैं इस बातों को विराम देना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि इस धरती पर, मिथिला की धरती पर बेरोजगारी, आप सब जानते हैं कि मेरे सिस्टम के अंदर लगभग 700 आदमी काम कर रहे हैं। सबको पता है, चाहे जितना भी मेरा यहाँ 6-7 सिस्टम काम कर रहा है। तो मैं बेरोजगारी हटाने का काम इस गुंजन एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट जो आप देख रहे हैं, इसका नाम ही बताता है कि एजुकेशन देगा और चैरिटी करेगा। तो उस चैरिटी के नाम पे मैं यहाँ आया हूँ और एजुकेशन को बढ़ावा देकर मैं किसी भी चीज़ को जीत सकता हूँ। इस दरभंगा में अगर मुझे मौका मिला तो दरभंगा के हर एक आदमी को, जो केरल में आज होता है कि 90 और 100% आदमियों की चिन्हित की जाती है कि ये सारे के सारे आदमी शिक्षित हैं, मैं चाहूँगा कि दरभंगा के हर आदमी की बेरोजगारी को मैं नील कर दूँ। मैं चाहूँगा कि यहाँ के हर आदमी शिक्षित हो जाए, हर आदमी अपने आप में एक रोजगार क्रिएट करे, हर आदमी की पलायन को मैं रोक सकूँ। मैं अभी देखा हूँ एक चीज़ बड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं जिस जगह पे बैठा हूँ, ये जगह में जिसकी ज़मीन है, जिन महानुभावों ने इस पार्ट्स को एक पेट्रोल पंप खोलने का एक रूप और आकार लिया और ये पेट्रोल पंप का पार्ट बंद पड़ गया, इसका मतलब है कि इस रोड का संचालन प्रॉपर ढंग से नहीं है। इसकी संचालन भी होनी चाहिए, तभी यह रोजगार यहाँ बढ़ेगा। साथ ही साथ मैंने देखा है कि यहाँ दीवार जितना भी लगा हुआ है, ये सहनी निश्चित रूप से उस सभी जगह मैंने देखा कि जाल लगा पड़ा हुआ है। ये जाल का पार्ट, मैं जब बहुत छोटा था तो हमारे झंझारपुर में मैं देखता था वहाँ पे कि जाल से, इसी ब्लू वाले जाल से बोलते थे कि छोटका जाल है और जो बड़ा बड़ा छेद वाला होता था वो बड़का जाल है। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, बट आज के मछुआरे भी इस समय में इसी जाल से अभी भी खींच रहे हैं। मुझे लगता है कि आज भी ये 20 साल पहले जो हमारा दरभंगा था, ये दरभंगा वहीं पर है। हमारे माननीय जीवन सहनी जी हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। मैं इनसे भी निवेदन करूंगा कि आप जिस समुदाय को लेकर यहाँ मजबूती से खड़े हैं, हमारे दरभंगा की जनता खड़ी है इन्हीं जनताओं के लिए। इस जनताओं के लिए मुझे इस 20 साल में अगर परिवर्तन नहीं दिखा है तो इस परिवर्तन में बदलाव होना चाहिए। और जब तक ये बदलाव नहीं होगा, तब तक एक आगाज जब तक नहीं आएगी तब तक नहीं आएगा। मैं इस बात पे इस मन से यह कह देना चाहता हूँ कि यह मेरा आगाज है और यह मेरा सोच है। मैं सबको बता देना चाहता हूं, जब तक आपकी आगाज सही समय पे नहीं आएगी, सही समय पे आपकी रिजल्ट नहीं आएगी, सही समय पे रिजल्ट नहीं आएगा, हमारा दरभंगा विकासशील हो सकता है, विकसित नहीं हो सकता है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूं और सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन करता हूं कि इस पार्ट्स को आप जितना हाईलाइट कर सकते हैं कि हमारी दरभंगा के जनताओं में एक निश्चित मॉडर्नाइजेशन उनके वर्क कल्चर में आना चाहिए। कल हम निश्चित चाहेंगे कि आज मैं देखता हूँ कि इंग्लैंड में कहीं भी बोट में मोटर लगा के लोग जाल मार के, मछली मार के, 2 आदमी 4 आदमी मार के बहुत सारा मछली कलेक्ट करके आ जाते हैं। समुद्र की वो हजारों हजार फीट नीचे जाके मछुआरे वहाँ मछली मार के चले आते हैं और यहाँ के 10 फीट के तालाब में मछली मारने की प्रक्रिया नहीं हो पा रही है। तो मुझे ये जाल आज बहुत कुछ सिखा दिया है और मुझे यह भी बता दिया है कि इस जाल के अंदर मैं अगर जाल फेंकूंगा तो बहुत सारी मछलियाँ फंसेंगी इसमें। शुक्ला जी, क्या पे आगाज अगर कुछ दी जाती है तो निश्चित रूप से कुछ बेहतर के लिए आगाज दी जाती है, जो मेरे मन में है। और आप मेरे चरित्र से और मेरे वर्क कल्चर से आप सबको ही पता है कि दरभंगा को मैंने कुछ नया देने का कोशिश किया है। और जब नया देने का कोशिश किया तो मैं पुनः आने वाले समय में, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो या कुछ भी हो, निश्चित रूप से इस दरभंगा को उस पुराने रूप में छोड़ने के लिए मैंने ये आगाज नहीं उठाया है। मैंने कुछ नया करने का आगाज उठाया है। चाहे इसका नेतृत्व करता कोई भी हो, जो हमारे शीर्षस्थ नेता हैं, जो भी डिसीजन लेंगे वो मान्य है मेरे लिए, लेकिन निश्चित रूप में मैं अपनी आवाज़ों को बुलंद करके नया करने का कोशिश करूँगा। मान लिया जाए कि आप जो जाल आप फेंकने वाले हैं, दरभंगा विधानसभा में तैयारी है? नहीं, ये दरभंगा विधानसभा की तैयारी नहीं है, ये हमारे पूरे बिहार की तैयारी है। मैं तो यूँ बता दूं कि मेरे शीर्षस्थ नेता बिहार में किसी भी जगह से, यहाँ तक कि मुझे तेजस्वी जी के सामने भी लड़ा देंगे ना, तो मैं खुशी खुशी वहाँ जाके लड़कर और जीत के उस सीट को ले आऊँगा। अगर चांस मिलेगा तो क्या बदलाव करना चाहेंगे सर? सर, मैंने बताया ना कि सबसे पहले एजुकेशन, जहाँ एजुकेशन वहाँ सब चीज़ अपने आप ठीक हो जाता है। सबसे पहला एजुकेशन को ठीक करना है मुझे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें